आज पूरे घर के मैंने जाले साफ़ किए और अब मुझे ये सब चीज़ चेंज करनी है। इतने जाले हो रहे थे और देखो फ़ैन कितना गंदा हो रहा है। हो सका तो ही करूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं करूँगी मैं। और ये देखिए पूरे रूम के ना मैंने जाले साफ़ कर दिए हैं। और ये देखिए ये सब जाला गिरा हुआ है जो कि मैंने अभी साफ़ किया है। बेडशीट मुझे चेंज करनी है क्योंकि आज जाले हैं ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे, छोटे छोटे, जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हमारे वहाँ पे ये गाटर है ना, जो गाटर बोलते हैं, लोहे की पट्टियाँ, तो इनके अंदर वो गंदगी भर जाती है जो कि दिखाई नहीं देती। लेकिन आज मैंने सब साफ़ किया। फाइनली पूरा घर एकदम हो गया है मेरा साफ़, यानी ऊपर से जाले वगैरह हो गए। और अभी ये करने बाकी है। देखो इसमें आपको जाले दिखेंगे, ये दिख रहा है जाला कैसे छोटे छोटे हो जाते हैं, जबकि मैं रोज 3-4 दिन में इनको साफ करती हूँ। देखो ये भी दिख रहा होगा, ये जाला हो गया है। तो ये मुझे साफ करने हैं। अब ये ना ऊपर ऊपर की सफाई होगी है, ये बाकी है। तो इनको मैं फटाफट से ना ग्लव्स से कर लूंगी ताकि नीचे गंदगी ना गिरे। और बहुत मैसी हो रहा है घर मेरा अभी। बस अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले जो मेरे ना बेडरूम में वॉल सेल्फ है ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। एक तो ये ऊपर रहता है ना, तो मेरा इस पर जल्दी ध्यान नहीं जा पाता। और ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल मिट्टी आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है न जाने मैंने कब से इसको साफ़ नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इसको ना हमेशा साफ़ करती हूँ। अगर 4-5 दिन भी हो जाए ना, तो 5-6 दिन बाद ये इसी तरह से गंदा हो जाता है। मैंने काफ़ी बार नोट किया है और काफ़ी बार मैंने इसको क्लीन किया है। अगर एक आध में छोड़ दूँ ना, थोड़ा भी छोड़ दूँ ना, तो घर में इतनी ही मिट्टी हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वॉइस ओवर कट गई। और यहाँ पे पहले जो छोटा सा ये फ्लावर पॉट कहेंगे ना, वो रखा था ना, तो इसको मैंने देखा तो इसकी पत्तियाँ मुझे गंदी दिखाई दी। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी पत्तियों को क्लीन किया, जितनी हो सकी एक हाथ से मैंने की, क्योंकि दूसरे हाथ में मैं कैमरा पकड़ी हुई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वॉल सेल्फ कितना साफ़ हो गया है। अब लग रहा है कि हाँ कुछ है। और ये छोटी छोटी जो सजावट की चीज़ें रखी थी ना, वो मैंने यहाँ पे रख दी। ये मेरे बच्चों के खिलौने, तो ये मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैंने इसको वहाँ पे रख दिया है। और ये कुछ सजावट की बास्केट वगैरह हैं, बकेट वगैरह है सॉरी, तो ये भी मैंने रख दिए। इनको मैं यहीं रखती हूँ हमेशा। और उसके बाद अपने बेड का जो सिरहाना है ना, इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ऊपर क्लीनिंग की तो सारी चीज़ें नीचे आई थी। और चादर वगैरह मैंने इसलिए दूसरा नहीं बिछाया क्योंकि मुझे सारी चीज़ें धोने निकालनी थी। इस वजह से मैंने कहा कि चलो इसी तरह से कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर क्लीनिंग करनी हो तो बेड को कवर कर देते हैं, उसके बाद करते हैं। लेकिन मैं चादर वगैरह सब कुछ चेंज करने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी जाले वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो चादर तो मैं चेंज करती ही करती हूँ। क्योंकि सेम उसी चादर पे लेटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे मैं उसको कितना भी ढक दूँ। ये एक अपना अपना होता है ना, इंसान के अंदर से अलग अलग फीलिंग आती है। बस उसी तरह से मेरी आदत है कि मैं ना चादर तो 2-3 दिन बाद चेंज कर ही देती हूँ। और बस एक दिन मैं घर से बाहर रही हूँ, मुझे मेरा पूरा घर इतना गंदा लग रहा था, इतनी बदबू आ रही थी घर में। क्योंकि हम लोग सुबह के गए थे, पूरे दिन से खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे। और एसी चलता है, फिर एसी के बाद अगर आप घर को डायरेक्ट बंद कर दो ना, तो इतनी गंदी स्मेल आती है ना। क्योंकि घर के अंदर दिया बत्ती भी नहीं हुई थी, धूप बत्ती भी नहीं जली थी। और वरना जो धूप बत्ती जलती है ना, उससे घर में काफ़ी अच्छी महक हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं जली थी। रात के 12 बज गए थे हमको आने में, तो पूरा घर है ना एकदम अजीब सी स्मेल दे रहा था। तो इसी वजह से सुबह उठी मैं, उसके बाद फिर है ना खाना पीना का काम कर दिया, फिर मैं लगी क्लीनिंग में। मैंने कहा आज तो मुझे घर को चमका ही देना है। छोटे छोटे से जो जाले होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। क्योंकि बड़ा जाला तो वो हमको दिख जाता है, तो हम झाड़ू से या फिर कैसे भी करके उसको हटा देते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे जाले होते हैं ना, जो जल्दी दिखते नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा घर को ना एकदम घिरा घिरा सा कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर एकदम छोटा सा हो गया, मुझे तो ऐसा फील होता है, पूरा घर एकदम गंदा गंदा सा। तो आज मैंने उन छोटे छोटे जालों को साफ़ किया है जो कि चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे कि फ्लावर हो गए और कोई भी डेकोरेटिव आइटम रखा है तो उसमें वो जाले लग गए। तो उनको साफ़ करने के लिए ना टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि आज समझिए कि मैंने करी अपने लिविंग रूम, या लिविंग रूम क्या, अपने पूरे घर की मैंने की है डीप क्लीनिंग। क्योंकि मंदिर से लेके बाहर के घर तक के मैंने जाले लिए थे। मैंने कहा भले एक दिन मेरा बर्बाद होता है, लेकिन कम से कम मुझे 8-10 दिन की शांति मिल जाएगी। और देखने में मेरा घर है ना बिल्कुल माचिस कहते हैं रेल के डब्बे जैसा है, लंबा लंबा, चौड़ाई नहीं, कहीं से कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं, बस जो आपको दिख रहे हैं ना सारे दरवाजे एक ही डायरेक्शन में हैं। सो फिर भी मेरा घर इतना गंदा हो जाता है, इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है मुझे यही समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस इंसान का घर इस तरह से बंद हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके घर में इतनी मिट्टी आनी चाहिए। लेकिन शायद हो सकता है कि अगल बगल में जो भी हमारे एरिया है ना, सब खुला हुआ है, मिट्टी है, चारों तरफ मैदान है, तो वो मैदान में से जो मिट्टी है ना, वो हवा के थ्रू घर में आती है कि क्या है पता नहीं। लेकिन जिस तरह से मेरा घर बंद रहता है ना, मुझे लगता है कि सफाई रहनी चाहिए। लेकिन सुबह से शाम तक ना
घर में इतनी मिट्टी हो जाती है ना कि उसको मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो अभी ना मैंने जो मेरा साइड टेबल है ना लिविंग रूम का उसको साफ़ किया है, और उस पे डालने के लिए ना मैं कोई कपड़ा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई साइड टेबल नहीं है। मैंने एक जो बकेट होती है ना उसके ऊपर लकड़ा रख के उसको साइड टेबल बनाया है, यानी अपना एक DIY टेबल बना रखा है। और वो दिखाने में मुझे थोड़ी सी शर्म लगती है, क्योंकि बाल्टी के ऊपर कौन करता है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है। और साइड टेबल नहीं है तो क्या करूँ, अब वो उससे क्या होता है कि मेरी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से रखी रहती हैं, थोड़ा डेकोर भी लगता है साइड वाला कॉर्नर। तो अभी बस उसी के लिए ना मैं कोई कपड़ा ढूंढ रही थी कि मेरे पास अगर कोई अच्छा सा कपड़ा मिल जाए ना तो मैं उसको बिछा दूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक पर्दा पड़ा हुआ है, तो मैं पर्दे का कपड़ा लेकर आई, उसको मैंने वहाँ पर बिछा दिया। आप लोगों को दिखाया कुछ नहीं है। और उसके बाद है ना यहाँ पे सारी चीज़ों को पोंछ के साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फ्लावर वगैरह तो मैंने कुछ दिन पहले ही धोए थे, वो साफ़ थे। और जो भी डेकोर की चीज़ें थी ना बस उनको भी झटक के साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी। और ये फ्लावर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धोए थे, तो ये बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। अगर गंदे होते ना तो मैं इनको बिल्कुल भी रहने नहीं देती, मैं ना वापस से धोने डाल देती, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें गंदी लगती जाती है ना मैं उनको सीधे बाथरूम में भेजती जाती हूँ। तो बस अभी ना वो मैंने फ्लावर को उनकी जगह पे लगा दिए। और ये फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि इनको हटाकर दूसरे ले आऊँ, लेकिन इनको हटाने का ना मेरा मन ही नहीं करता है। और ये ज़्यादा पुराने भी नहीं है, 1 से 1.5 साल ही पुराने शायद, हाँ तभी मैं लाई थी। और उसके बाद बस अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या काम चल रहा है। जो भी इधर उधर की चीज़ें हैं ना उनको सेट करके उनकी जगह पे रख रही हूँ। सोफ़ा भी बहुत गंदा हो गया था, उसको भी क्लीन कर रही हूँ। तो अब चलिए मैं ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बोलते बोलते भी थक गई हूँ। 6 मिनट से लगातार बोल रही हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोफ़े वगैरह भी साफ़ किए, क्योंकि जाले किए थे ना तो मैंने कुछ चीज़ों को ढका नहीं था। सारी चीज़ें मुझे वैसे भी साफ़ करनी ही थी। मेरा मन कर रहा था कि आज मैं ना सोफ़ों की भी डीप क्लीनिंग कर दूं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से फिर मैंने इनको छोड़ दिया, बस इनकी डस्ट वगैरह साफ़ कर दी थी। अब एक दिन फिर से टाइम निकालूंगी और सोफ़ों की करूँगी डीप क्लीनिंग। तो चलिए पहले तो ना मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, जो भी चीज़ें हैं साफ़ करने की वो करती हूँ। और तब तक आप लोग ऐसा करिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी वीडियो पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है, अचानक से ना गायब हो जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो हो सकता है, और आज तो ये वीडियो थोड़ी लेट भी डाली है मैंने, तो शायद इस वजह से आप सबको पसंद ना आए या फिर आप ना देख पाओ। सो कोई ना, लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से ना पहले इन चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। तो बेडरूम के भी जाले वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं, और बारी आती है चादर साफ़ करने की, क्योंकि मैं झाड़ू लगाने जा रही थी ना, तो फिर उसके बाद चादर अगर मैं हटाती तो फिर से गंदा हो जाता। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया, फिर मुझे याद आया तो चादर भी मैंने हटा दिया। उसके बाद है ना अब लिविंग रूम के दूसरे वाले सोफ़े की बारी आती है। सोफ़े के नीचे से कुछ भी गंदा नहीं निकला, जो भी गंदा निकला ना वो अलमारी के पीछे से निकला, क्योंकि मैं इस अलमारी को जल्दी सरकाती नहीं हूँ, इस वजह से ना जाले वगैरह काफ़ी हो गए इसके अंदर। और टेडी बियर, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही दिन में साफ़ कर दूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। मेरा मन कर रहा है एक दिन टाइम निकाल के ना सारे टेडी बियर्स को धो दूँ, यानी जितने भी खिलौने हैं ना, सॉफ्ट टॉय, आरू के, मोलू के, इन सबको धो दूँ, क्योंकि ये ना इन्होंने भी काफ़ी डस्ट पकड़ लिया है, क्योंकि ये खुले में रखे रहते हैं ना। और हम कितना भी चाहें ना कि खुले में रखी हुई चीज़ें साफ़ रहें, वो साफ़ नहीं रहती हैं, चाहे हम उसे डेली बेस पे क्यों ना साफ़ करें, वो मैसी हो ही जाती हैं। और ये खिड़की ना मेरे लिविंग रूम की किसी भी काम नहीं आती, पता है, मंदिर का भी रूम ख़राब करती हैं, लुक ख़राब करती हैं, और लिविंग रूम का भी। बट ये बहुत पहले बन गया था इसलिए। और अब देखिए मैं आपको जाले दिखा रही हूँ, अलमारी के पीछे कितना ज़्यादा जाला हो रहा है, और ये सब है ना कोने में इकट्ठा हो जाता है, जो कि झाड़ू में आता ही नहीं है। तो अभी मैंने वो सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग कर दी, ताकि है ना घर का कोना कोना है ना वो साफ़ रहे, सुथरा रहे। तो बस घर के कोने कोने को मैंने आज साफ़ सुथरा कर दिया। अगर आज के दिन कोई घर में आता ना तो उसे एक क्या आधा जाला भी नहीं दिखाई देता।
तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूरे घर की सफाई। तो पूरे घर में पोंछा हो गया, यानी पूरे घर में नहीं, बेडरूम में हो गया, मंदिर में हो गया है। मंदिर में तो सुबह एक बार कर दिया था जब है ना जय और आरू ने पूजा की थी। आज मैंने आरू से पूजा करवा दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज लगने वाली हूँ काम में और मुझे बहुत देर हो जाएगी। तो आरू ने ठाकुर जी नहला दिए, उनका भोग वगैरह सब लगा दिया। उसके बाद है ना मैं लगी घर की क्लीनिंग में और अभी पोंछा वगैरह सब हो गया क्योंकि जब जाले झाड़ो ना तो पोंछा करना ज़रूरी होता है। और आप लोगों ने शायद मेरा साइड टेबल देख लिया होगा कि मेरा साइड टेबल कैसा है। और उसके बाद है ना अब यहाँ पे पोंछा कर रही थी, फिर पोंछा करते करते जैसे ही मैं गैलरी में आई तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज के पीछे भी साफ़ कर देते हैं। तो मैंने ना अभी यहाँ पे फ्रिज का देखना मैं तार ही निकाल दूँगी क्योंकि एक बार है ना चालू फ्रिज में ही मैं साफ़ कर रही थी ना तो मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि दी तार निकाल दिया करो। और फिर मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि अंदर से साफ़ करो ना तो इतना डर नहीं होता, लेकिन आप फ्रिज को हटा के अगर साफ़ करते हो ना तो फिर डर लगता है करंट का। तो तार हटा देना चाहिए, जैसे कि मैंने हटा दिया। तो अब मैं फ्रिज को हटा के पूरा घर मैंने साफ़ किया था। अगर मैं क्लीनिंग की वीडियो डालूंगी ना तो पता नहीं कितने घंटों की हो जाएगी। सो इस वीडियो को तो यहीं पर मैं अभी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की क्लीनिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर